कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भरा एसआईआर का फॉर्म, कहा विपक्ष ही कर रहा दुष्प्रचार। बलिया मामले में कहा दलालों से पार्टी को करेंगे सुरक्षित, दिलाएंगे जीत। गोरखपुर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज अपने आवास पर डिप्टी कलेक्टर ज्ञान प्रताप सिंह और बीएलओ की मौजूदगी में अपना एसआईआर का फॉर्म भरा। उन्होंने कहा कि यह अपने हक और अधिकार का फॉर्म है, जिसे सभी को भरना चाहिए। विपक्ष इसका दुष्प्रचार कर रहा है। विपक्ष नहीं चाहता कि दबे कुचले समाज के लोग मुख्य धारा में आए। मौजूदा समय में विपक्ष खुद अब एसआईआर का प्रचार प्रसार कर रहा है। विपक्ष दोहरे चरित्र के तहत कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बलिया की सीट को हराने में वहां के दलालों ने अहम भूमिका निभाई है। आगे हम ऐसा नहीं होने देंगे। दलालों को चिन्हित कर सबक सिखाएंगे और फिर से बलिया में पार्टी का झंडा बुलंद होगा। गर्व है कि कम से कम एक नए नियम के अनुसार हमें फिर से देश के लोकतंत्र में एक अभिभावक चुनने का ये प्रमाणिक दस्तावेज है कि हम इस देश की सुरक्षा, देश के न्याय, देश के विकास के लिए, जनता के पैसे, जनता के विकास, उनके हित की रक्षा के लिए, उनके सम्मान, सुख सुविधाओं के लिए, मान सम्मान स्वाभिमान की रोटी कपड़ा मकान के लिए एक अभिभावक चुनने का एक दस्तावेज नए तरीके से आज हमको अवसर मिला है। बहुत आसान है, केवल नाम, मोबाइल नंबर भरना है, आधार कार्ड भरना है, जो भी आपका है, प्लस आपके 2003 में जो भी व्यवस्था थी, जो आपकी इससे संबंधित, वो भरना है। पुराने है, हमारा पनियरा था पहले विधानसभा, ग्राम सभा वहाँ का था, मैंने उसको भर दिया। बहुत आसान है। इसे लोगों ने एक अफवाह फैला के बहुत कठिन बना रखा है। अफवाह फैला के उसमें नाम प्रिंटेड आया हुआ ऊपर से, इसका 2003 में नाम है वर्तमान में, वो फार्म में ऑलरेडी प्रिंटेड है। कुछ करना नहीं है आपको, वर्तमान में उसको आपको खुद का मोबाइल नंबर डालना, खुद का पता डालना, कुछ करना ही नहीं, उसे पता होता, सब लिख के आ गया है। आपको अटेस्ट करना कि हम वाकई में जिंदा हैं, वाकई में हम फिर से यहाँ यहीं डालना चाहते हैं। हमारा 2 जगह नहीं, एक ही जगह हमारा नाम रहे और हम इस लोकतंत्र के फर्म साहिब ने मैंने भरा। ऐसे सभी लोगों को भरना चाहिए। हमको लगता है हर नागरिक को एक अभियान के तहत, हर पड़ोसी को, हर पढ़े लिखे लोगों को इसमें ऑनलाइन भी भर सकता है। अगर उसके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो निकल जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जाकर फार्म दिए गए हैं उससे भर के समय सीमा के अंदर। अब लापरवाही है कि 11 तक टाइम बढ़ गया, तो कुछ लोग सोच रहे हैं 11 जमा करेंगे तो ऑनलाइन कब होगा। भाई अब ये ले जाएंगे, अधिकारी दस्तखत कर लिया, तो अब ये ले जाएंगे तो ऑनलाइन करेंगे, तो ऑनलाइन करा लें। हम चाहेंगे जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके भी बूथ अध्यक्ष होंगे, उनके भी सहयोगी होंगे, उनके भी कार्यकर्ता होंगे, सबको लगाएं। और हमको लगता है ये हर एक मोहल्ले में चाय पर, चर्चा पर इसे बैठक होनी चाहिए और बीएलओ को बुलाएं, बीएलए को बुलाएं और अपने अपने बूथ अध्यक्ष, हर पार्टी के लोग चर्चा में बैठें और सबका वोट सही कराएं। जब मरे लोगों का नाम कटवाएं और 18 जो आय होगा उसका नाम जुड़वाएं। लेकिन विपक्ष तो इस पे, अब विपक्ष का 4 लाइन का फार्म नहीं भरवा सकता विपक्ष, तो राजनीति किस लिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। हमको लगता है 8 लाइन है, सब कुछ मांगा ही नहीं गया, न खतौनी मांगी गई है, न कुछ और मांगा गया है। वो सब प्रिंटेड आया हुआ है, ऑलरेडी प्रिंटेड है। उसमें खाली आपको फिर से भर के दे देना, मोबाइल नंबर नया रजिस्टर्ड करा देना, बस ये है। तो नया चीज़ आपको मिला, उसको नए नवीनीकरण कराने में कहा जाता है। आखिर आप पेंशन लेते हैं बैंक में तो जीवित प्रमाण पत्र देते हैं, तभी तो पेंशन पाते हैं। तो वोट डालने के लिए जीवित प्रमाण पत्र नहीं चाहिए क्या? मरा हुआ आदमी वोट कैसे डालेगा बताओ? आज के दिन अभी तो निकाला हूँ वोटर लिस्ट, तो मेरे पिताजी का भी नाम गांव पर कटा ही नहीं है, तो इसका मतलब कट जाना चाहिए ना। तो ये चीज़ें तभी संभव है। लोग, ये पर्व है, ये देश में एक अभिभावक चुनने का माहौल ख़राब न करें, बल्कि भारत की ये भारत भारतीयों का रहा, बुद्धिमानों का देश रहा, तो बुद्धिमत्ता का हमेशा परिचय होना चाहिए। और बुद्धिमत्ता का परिचय ये है कि जो कानून बना है उस कानून के हिसाब से हमको रहना चाहिए। कानून में कुछ कठिनाई है तो सुझाव दें, उसे बदला जाए। अगर वो उस फार्म भरने में कोई कठिनाई है तो बताएं। झूठा दहशत फैलाना, माहौल फैलाना, कहीं नाम कट ही नहीं हो बल्कि नाम जुड़ रहा है, भाई हम जिंदा हैं, जुड़ जाए। नाम कटने का मामला तब आएगा जब तो वो भरेगा ही नहीं। अब आप उसे बहका देंगे कि ये हो रहा वो हो रहा, तो बेचारा भरेगा ही नहीं, तो नाम तो इसे कट जाएगा। तो उसका मतलब लोगों के अंदर दहशत नहीं सहायता, ये सब ऐसे। क्योंकि आज के दिन में ये विपक्ष का बयान दोहरा चरित्र बता रहा हूँ। अभी मैं आज मोबाइल देख रहा सुबह, तो पिछली विपक्ष की
प्रचार वाहन निकला हुआ है, SIR भराएं, अपना वोट नाम लिखवाएं। एक मतलब आप अपने अंदर प्रचार करके भरवा भी रहे हैं, ऊपर से दहशत फैला भी रहे हैं। एक ही काम किया जाता। अच्छा, करणी सेना पे आरोप अरे ऐसी बहुत सेनाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं। राजनीतिक देश राजनीति से चलता है, ऐसे लोगों से नहीं चलता है जो बिना सोचे समझे कुछ भी सोशल मीडिया पर डाल दें। बलिया बागी बलिया रहा, राष्ट्र के अंग्रेजों से लड़ने में आगे रहा है। कुछ दलाल तब भी थे, आज भी हैं। अगर दलाल नहीं होते तो 750 बरस मुगल देश में राज नहीं करते, 350 बरस साले अंग्रेज नहीं राज करते। दलालों की वजह से हम गुलाम रहे 1150 बरस। तो कहना ही पड़ेगा, बस नाम नहीं लिया जा सकता। तो इसका मतलब दलाल के खानदान का जो होगा उसे दर्द होगा। मैं तब भी कहता हूँ बलिया के लोग क्रांतिकारी रहे, तब भी लड़के हराए। ये नदी रही गंगा के किनारे, हमारे लोगों ने अंग्रेजों को डुबो के मारा है नदियों में, उनको कत्लेआम किया है। क्रिमिनल कास्ट से घोषित जातियां हैं डॉक्टर संजय के वंशज। अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया, निषाद जन्मजात अपराधी हैं ये, अंग्रेजों को डुबो के मारे। मार्शल कौम का लेवी लगा है, हम लोगों को लगा दिया कि नहीं ये जन्मजात अपराधी हैं, इन्हें जमीन जायदाद सब छीन लो, हम 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं। ऐसे लोगों को जो बोलते हैं ना पता नोट है, हमारे समाज के लोग निपट लेंगे आराम से, हम निषाद राज के वंशज हैं। ये सब गलत बात है। वोट नहीं चाहिए क्या? हम कहते हैं हमें क्षत्रियों के साथ नहीं होता, तो 2 क्षत्रिय विधायक हमारे पास हैं, हमारे सदन के अध्यक्ष क्षत्रिय हैं। ये तो नॉन पॉलिटिकल बात है। वो तो चाहते हैं कि निषाद और क्षत्रिय अलग अलग हो जाएं, और फिर क्षत्रिय विधायक ने हो। कौन ऐसा विधानसभा है जहाँ 40,000 50,000 निषाद वोटने हो? शहर में भी नदी के किनारे शहर है और शहर में भी निषाद हैं। तो ये क्या चाहती है? तो लगता है विपक्ष के नेता लोग हैं जो सत्यानाश कर रहे हैं। हमारे यही जिन्होंने पोस्ट डाला था ना, जिन्होंने डाला था वो उनके ससुर जी हैं जिनकी बात कर। और यही गोरखपुर में आए थे रोते हुए 2022 में हार गए थे, 2017 में हार गए थे। तो मैं ही आए थे, तो मैंने ही उन्हें चुनाव लड़ाया, जिताया। ऐतिहासिक सीट पे 40 साल से सपा का कब्जा था। बहुत बुद्धिमानी से वहाँ जीत दर्ज कराई, और फिर वो घुन लग गए। फिर बार बार अहंकार होता ना, जैसे आता आदमी को अहंकार खा जाता है, तो अहंकार हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही नेता लोग, हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, हम लोग निषाद राज के वंशज हैं, हम लोग भारतीय सभ्यता के, इस भारतीय संस्कृति के संस्थापक हैं। थल क्षत्रियों का, जल क्षत्रियों का त्रेता से संबंध रहा है। चाहे भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, और निषाद राज ने उन्हें बुलाया था, निषाद राज ने सेना दिया था, तब रावण खत्म हुए थे। वो तो लक्ष्मण सीता मैया राम अकेले गए थे, सेना तो निषाद राज की थी ना। तो अब अपने अतीत में जब आए अयोध्या, तो निषाद राज को बुलाए, और किसी को राजा थोड़ी बुलाए थे। तो अगर ये लोग इतिहास जानते तो इस तरीके का नहीं बोलते आज के दिन में। इतिहास आदमी को बनाता है, इतिहास नहीं जानने वाले बिगड़ खत्म हो जाते हैं। आज के दिन में निषाद राज का 56 फुट की मूर्ति भगवान राम की लगी हुई है, जाके वहाँ देखने की किसका इतिहास है। और भगवान राम के साथ निषाद राज की भी मूर्ति अयोध्या में लगी है, जहाँ निषाद मोदी नमन करने जाते हैं। तो निषाद राज के वंशजों को इस तरीके से शब्दों पर लगाम लगाएं, अमर्यादित टिप्पणी ठीक नहीं। हम कुछ दलालों की बात की है, कुछ दलाल तब भी थे, आज भी हैं, और आगे भी हैं। और ऐसे दलालों को हलाल करना आवश्यक है। तो कार्यकर्ताओं को दलालों को हलाल करने की बात नहीं की जाएगी। यही दलाल तो खा रहे हैं ना, पूरे देश को खा गए। क्यों 70 साल हो गया, क्या हुआ बताएं? भूमिहीन है जो हमारे लोग, देश को आज़ाद कराने के लिए भूमिहीन है, रोड पर है, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में है, झुग्गी झोपड़ी में है। अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा, शर्म आती है इन लोगों को है? झोपड़ी में इन्हें गरीब बना के मखान उड़ाएंगे, इनकी बहन बेटी की इज्जत लूटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इनके नौकरी कब्जा करें, इनके धन पर सबका, भगवान ने सबको बराबर दिया है, बराबर का अधिकार दिया। संविधान न्यायिक अधिकार, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। और समय आने दीजिए, होगा, सब कुछ होगा। और जिसने भी निषादों के साथ धोखा किया है, हमारे भाषाओं का टिप्पणी किया है, वो सत्यानाश हो गया। चाहे कांग्रेस रही है, चाहे सपा रही है, चाहे बसपा रही है। एक समय था ना, गोली चलवाए थे, एक गोरखपुर था ना। अब काहे सपा आ जा रही सत्ता में भाई, हैं? 18% निषाद हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई, कांग्रेस 0 हो गई। आज के दिन में विधानसभा में देखो, कांग्रेस के 2 विधायक हैं, निषाद पार्टी के 11 विधायक हैं, बसपा के 1 विधायक है, निषाद पार्टी के 11, जिसको 70 साल से सत्ता रही हो। तो ये है निषादों का इतिहास रहा। जब तक सोए थे निषाद, तब तक सोए थे, अब जाग गए हैं भगवान राम के साथ। जैसे इस युग में निषाद राज के वंशज को मोदी योगी ने गले लगाया।
सब अमर्यादित टिप्पणी करना बंद कर दें, समरसता कायम करें, एक रहें, राजनीतिक बात करें। जितना बोलेंगे ये जिसकी बनाम ले रहे हैं उतना ही मान के चलो हारेंगे। दूसरी बिरादरी के लोग निचले पावदान पे, आप छत्री बनेंगे तो निचला पिछड़ा दलित बनेगा। भाई आप छत्री बनेंगे तो दलित और पिछड़ा बनेगा, तो पिछड़ा और दलित का वोट नहीं लेना है क्या आपको? आप वह समय खत्म हो गया। भगवान राम ने जाके सुग्रीव को गले लगाया था, न कि बाली को। तो कमजोरों को गले लगाए, सत्ता में आना है तो कमजोरों को गले लगाया था राम ने। सीखना पड़ेगा रामायण से, है कि नहीं है? रावण को खत्म किया था, चाहते तो बलवान को बलि को गले लगाते। तो गरीबों को गले लगाने में लोगों को घिन आती है। उनको लगता है क्योंटा मल्लावा बिंदुआ मछली मारने वाला, मछली मारने वाला नाव नहीं, अब चुनाव वाला है। वो समय खत्म हो गया जो इनको पौवा भर रोड को पौवा पिला के वोट ले लेते थे। 13 जनवरी को लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा, पूरे देश के निषाद आ रहे हैं। अभी ताल से ताल कटोरा गए थे ना दिल्ली में, है हिल गया था ना। अभी लखनऊ में आ रहे हैं, देखो करोड़ लाख, कम से कम 50 लाख लोग आएंगे। देखना क्या होती है राजनीति, कैसी होती है। जिसको सत्ता में रहना है, जिसको जीतना है, उसे निषादों को मर्यादित और दोस्ती करनी पड़ेगी। और उनको रेट बोल कर अपमानित करके आपको जो एक वोट नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए इनके नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि अपने छोटभैया नेताओं को संभालें। उनके वजह से समाज है, समाज उन्नालित होता है तो नुकसान होता है। क्या देखो महिला मोर्चा है ना भाई, महिलाएं हैं, किसी को जब निषाद राज की पूजा करती हैं, सब अपने नेता की पूजा कर, अम्बेडकर के तो अंगुली टूट कर देखिए क्या दशा होता है? टूट कर देख लें, थोड़ा टेढ़ करके देख लें। आज के दिन में क्या हो गया? क्या नहीं हो रहा भाई? वो जिंदगी में तो हरवा था ना, अब तो हाकिम बन रहा ना। क्या हो गया भाई? तो तोड़ कर देख लें, संविधान से देश चलता है। तो इस तरीके से मजार टिप्पणी नहीं करें। ये निषाद अब जगा हुआ। 13 जनवरी तो लखनऊ में बहुत बड़ा संकल्प लेने आ रहे हैं कि फिर से भारत जिस तरीके से त्रेता में राम राज आया था, सुख का राज आया था, और फिर से रावण खत्म हुए थे, जितना भी दुख देने वाले थे वो फिर खत्म होंगे। निषाद जा गया, अब वही सत्ता में रहेगा जो निषादों का साथ। इसके लिए मोदी, योगी, अमित शाह जी, माया जानती हैं, मुलायम तो है नहीं। अखिलेश जी जानते हैं कि निषादों की कितनी ताकत है। बटन जब छूते थे निषाद तब कांग्रेस थी सत्ता में, तब हाथी साइकिल सत्ता में थे। छूना बंद कर दिए, जीरो हो गए। अब देखो कमल छूते हैं और कमल वाले भोजन भरी थाली छूते हैं, दोनों मिलकर अब देखो कैसे दिल्ली तक राज हो रहा है। देख समझ सकते हैं कि नहीं? मतलब बिहार में देख लो क्या हुआ, कहाँ चले गए सब लोग हवा में। भाई आज के दिन में सबको मोदी गले लगा रहे हैं तब सत्ता है, योगी सबको गले लगा रहे हैं तब सत्ता है। ये तो ये लोग तो बिखराव की बात करते हैं ना, हम लोग तो जगा रहे हैं कि दलालों से सावधान हो जाओ भाई। दलाल अब क्या हुआ, बलिया में कैसे हार गए भाई? क्यों हार गए भाई? दलाल नहीं होते तो हारते क्या बलिया हम लोग? बोलिए आज के दिन में मोदी के चारों तरफ की सीटें हार गए हम लोग, किसके वजह से हारे ना? दलालों को जैसे हारे है ना भाई। हिंदुओं की संख्या है हमारी 90% हारे कैसे हैं बताएं? कौन हरवाए? एक दलाल हरा है ना, तो कहना तो पड़ेगा दलाल, और फिर हरवाना चाहते हैं। इन दलालों को चिन्हित करके हलाल कराना ही पड़ेगा। इसलिए दलालों को छटपटाहट हो रही है कि अरे यार एक बार हरवा दिया, देख रहा डॉक्टर अब नहीं हारने देगा 2027 में 28 में। इसलिए उन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। ये सब ठेकेदार लोग हैं जो ठेकेदारी लेके तो धोखा दिए थे 2024 वाले में। भाई पूरा देश जीत गए, 43 सीट कैसे हार गए उत्तर प्रदेश भाई? ये दलाल नहीं होते तो हारते हम लोग? बोले भाई तो दलालों को तो हलाल करना ही पड़ेगा ना। मीठी मीठी बात करके ऊपर से कमल ओढ़े रहेंगे, अंदर से हाथी साइकिल पंजा काम करेंगे। और जातियों में इस तरीके से जातियाँ सब एक हैं, सब लोग समान हैं और सबको सुविधा बिना भेदभाव के हमारी सरकार हर जाति हर धर्म हर हमारी सरकार ने दिया। प्रचार तो नहीं करेंगे कि हम मोदी जी ने, योगी जी ने 41,000 करोड़ के निषादों को दिया, उनके बच्चों को शिक्षा के लिए दिए, इसका प्रचार तो नहीं करेंगे। ये निषाद भाई अब तुम्हारे लिए डॉक्टर संजय पैसा लेके आए हैं, जाओ फार्म भर दो, मत्स्य विभाग टाइप करो मोबाइल में, मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा सहायता कटो तो फार्म निकलेगा। हाई स्कूल इंटर में 20,000, BA में 30,000, उससे ऊपर 50,000 ले पढ़ाना निषाद का बेटा। अब काहे पौवा पिलाएगा, काहे दारू बनाएगा, काहे मजदूरी करेगा? पढ़ेगा लिखेगा तभी तो बढ़ेगा। तो ये लोग तो शिक्षा छीने थे दलाल लोग, तो हम शिक्षा हमारी सरकार दे रही है। आज के दिन वो हाथ पसारता था, हमारे बेटे की तबीयत खराब है तो दवाई दे दीजिए भाई आप लोग नेता लोग। आज तो कुछ है नहीं, शिक्षा सहायता मोबाइल में टाइप करें, उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग चिकित्सा सहायता खट दे फार्म भरा है, 5 लाख रुपया उसके पास है 8 दिन के अंदर। आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तब भी आज के दिन में उसके लिए मैंने लाया हूँ ना
वैवाहिक सहायता, अभी बेचारी बेटी हो गई थे, लोग इज्जत कूटते थे ना, गरीब की बेटी इधर उधर घुमाते थे और बेचारी भीख मांगती थी, आप मोबाइल उठाई पे रहे। मत्स्य विभाग वैवाहिक सहायता खट दे आएगा, 3 लाख का आय प्रमाण पत्र, 1 लाख रुपये ले ब्याह करे, तो ये है योगी मोदी डॉक्टर संजय। तो इसका प्रचार करें, अगर भारतीय जनता पार्टी के वो वर्कर हैं तो भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं का प्रचार करें, न कि दुष्प्रचार करें। बस मेरा